बाबा के पास सूक्ष्म वतन में भोग लेकर के पहुंचे। जैसे ही बाबा के करीब पहुंचे तो बाबा बड़े प्यार से कहते हैं, बच्ची आज क्या फरमाइश लेकर के आई है। मैंने कहा, कई बच्चों की विशेष याद लेकर पहुंची हूँ आपके करीब। बाबा ने कहा कि बाबा भी सद्गुरुवार के दिन कई जगह का, कई स्थानों का चक्कर लगाते यह देखते हैं कि हर बच्चे का बाबा के प्रति गुरुवार के दिन कोई ना कोई फरमाइश होती है। बाबा के आगे चाहे तन की, चाहे मन की, चाहे परिस्थिति की, कई प्रकार की बातें बाबा के करीब आती हैं और बाबा भी उन बच्चों की जो फरियाद है वो बड़े प्यार से बाबा अपने मन में, दिल में समाते हैं। बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा चारों तरफ यही देख रहे हैं कि दुनिया के बच्चे भी कोई ना कोई रूप से, किसी न किसी विधि से याद तो करते ही हैं, पर बाबा के बच्चे जिन्होंने बाप को पहचाना है वो उसी रीति से, उसी लगन से, उसी प्यार से बाबा के पास याद के साथ पहुंच जाते हैं। बाबा ने कहा कि आज बाबा चारों तरफ के, चारों दिशाओं के बच्चों को विशेष रूप से देखते हुए बाबा ने वतन में इमर्ज किया। बाबा ने कहा कि योग का तो सकाश ब्राह्मण बच्चों को, सारे विश्व की आत्माओं को देना ही है, पर विशेष बाबा ने कहा कि संगम के समय जो आप बच्चों के मन के वाइब्रेशन, मन के संकल्प जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ चलने चाहिए, बाबा ने कहा वही अभी समय नजदीक आ पहुंचा है। श्रेष्ठ संकल्प की उत्पत्ति करना, श्रेष्ठ संकल्प औरों तक पहुंचाना, बाबा ने कहा जिस प्रकार जाते हैं इधर से उधर, तो बाबा ने कहा कि अभी हर ब्राह्मण बच्चों की, क्योंकि बाबा ने आज वतन में सभी बच्चों को, चारों तरफ के बच्चों को इमर्ज किया। बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा बच्चों को इमर्ज करके सुना रहे हैं कि बच्चों के संकल्प बहुत श्रेष्ठ होने चाहिए, बहुत महान होने चाहिए। श्रेष्ठ संकल्प की उत्पत्ति भी तभी होती है जब आप बच्चों का, सभी का एक ही संकल्प होगा श्रेष्ठ। तो बाबा ने कहा कि आप बच्चों के लिए नई दुनिया भी दूर नहीं है, तो इसलिए बाबा आज विशेष चारों तरफ के बच्चों को इमर्ज किया और ऐसे लग रहा था कि बाबा के आगे सन्मुख बहुत ही बच्चे इमर्ज थे और बाबा जैसे कि सभी को
बहुत ही प्रकाश में शक्तिशाली दृष्टि डाल रहे थे, नज़र घुमा रहे थे। बाबा ने कहा, कभी कभी मेरे बच्चे निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा, ऐसे समय पर बाप अपनी फर्ज अदाई करते हैं। बच्चों की जो आस होती है वो बाप जरूर पूरा करते हैं। तो बाबा ने कहा, आप ब्राह्मण बच्चों के लिए संगम योग कितना ना श्रेष्ठ है, कितना ना महान है, क्योंकि ऐसे समय पर बाप आते हैं वरदानों से झोली भरने के लिए। तो बाबा ने कहा कि आज बाबा चारों तरफ के बच्चों को विशेष स्नेह और प्यार, चारों तरफ नज़र घुमाते, दृष्टि डालते, चारों तरफ के बच्चों को बाबा संतुष्टता का भी वरदान देते हैं। क्योंकि दुनिया वाले भी दुखी अशांत होके याद करते हैं, पुकारते हैं, और बाबा के बच्चे भी कोई ना कोई रीति से फर्ज अदाई बाबा के आगे करते हैं। तो बाबा भी उन बच्चों की फर्ज अदाई को पूरा करने के लिए बंधा हुआ है। तो बाबा ने संदेश इतना सुनाया, और सुनाने के बाद बाबा के सन्मुख भोग रखा था। तो बाबा ने भी जिन भाई बहनों की विशेष याद थी, वह भी बाबा ने उसी रीति से उन्हें कुछ न कुछ वरदान दिया। और फिर तो सभी के प्रति याद प्यार लेते हुए, और बाबा ने भी सभी ब्राह्मण बच्चों को भी बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार दी, और बाबा का बहुत बहुत स्नेह भरा याद प्यार लेते हुए नीचे पहुँच गए। ओम शांति।